नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं एनटीवी न्यूज। आई नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। मायावती नाराज, आकाश आनंद पर गिरी गाज। नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटाया, उत्तराधिकार भी गवाया। पार्टी लाइन से हटना मायावती को नहीं आया रास। कौन है खास, अब बसपा को किससे आस। जहां मौसम अपना रंग दिखा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ यूपी में सरगर्मियां तेज हैं। खासकर मायावती की सियासत का पारा हाई नजर आ रहा है। जी हां, पिछले एक हफ्ते से मायावती एक्शन में नजर आ रही हैं। एक के बाद एक बड़ा फैसला लेकर सियासत की तपिश को बढ़ा रही हैं। पहले आकाश आनंद की सभी रैली को रद्द किया, उसके बाद आखिरी वक्त पर 2 सीट पर उम्मीदवार बदला। लेकिन सबसे बड़ा सियासी तूफान तो कल यानी 7 मई की रात को आया, जब अचानक मायावती की तरफ से ट्वीट करके ये जानकारी दी गई कि मेजोरिटी की कमी की वजह से आकाश आनंद को बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर और उत्तराधिकारी के पद से हटाया जा रहा है। इस खबर के बाहर आने के बाद सबके जहन में एक सवाल उठने लगा कि आखिर चुनावी मौसम में मायावती को इतना बड़ा फैसला लेने की जरूरत क्यों पड़ी। तो बता दें कि इसके पीछे एक वजह है। वो वजह है क्या, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। भाजपा की सरकार बुलडोजर की सरकार नहीं, यह आतंकवादियों की सरकार है। अपनी आवाम को गुलाम बना कर रखा है। ऐसी सरकार का समय आ गया है अब खत्म होने का। ये वही आकाश आनंद है जो विदेश से पढ़कर आए, जिन्होंने कम समय में युवा चेहरा का तगमा हासिल किया, जिन्हें बसपा को फिर से उठाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। खुद मायावती ने उन्हें पूरे विश्वास के साथ अपना उत्तराधिकारी बनाया, लेकिन उन जिम्मेदारियों को वो पूरा नहीं कर सके। चुनावी रैली में विरोधी पार्टियों के खिलाफ जिस तरह से वो भाषण दे रहे थे, उससे आकाश आनंद को शायद इस बात का अंदाजा नहीं था कि एक दिन उनका यही भाषण, आक्रामक तेवर और गुस्सा उनके लिए भारी पड़ जाएगा। चुनावी मंच से सत्ताधारी पार्टी के लिए जिस तरह से तीखे शब्दों के बाढ़ से प्रहार कर रहे थे, उससे न सिर्फ उनके ऊपर आचार संहिता के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज हुआ, बल्कि बसपा से भी उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। वो आकाश आनंद, जिन्हें 6 महीने पहले मायावती ने बसपा का नेशनल कोऑर्डिनेटर और उत्तराधिकारी घोषित किया था, लेकिन अब इसी पद से उनका पत्ता काट दिया। गौरतलब है कि मायावती की राजनीति की एक बड़ी खासियत रही है कि वो विरोधियों पर हमला भी करती हैं तो चाशनी में डुबोकर। उन्हें आपा खोते हुए नहीं देखा गया। बिना अपशब्द के ही वो विरोधियों को पस्त रखने की ताकत रखती है। ऐसे में जिस तरह से आकाश आनंद चुनावी मंच से विरोधियों के खिलाफ अपने भाषण में अपशब्द का प्रयोग कर रहे थे, उससे यही कयास लगाया जा रहा है कि आकाश आनंद मायावती की उस राजनीति में फिट नहीं बैठ रहे थे, इसलिए उन्हें पद से हटाया गया। बताया जा रहा है कि आकाश आनंद का एग्री मैन वाला अवतार ना मायावती को भा रहा था, ना ही उनके कार्यकर्ताओं को, इसलिए मायावती ने अभी उनको बाहर रखना ही बेहतर समझा। अब ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि अब मायावती बसपा का नेशनल कोऑर्डिनेटर और उत्तराधिकारी की जिम्मेदारी किसे सौंपती है। और देखने वाली बात ये भी होगी कि जब भविष्य में आकाश आनंद की राजनीति में एंट्री होगी तो क्या उनके तेवर यही देखने को मिलेंगे या फिर मायावती के उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे।